ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और राजनीतिक दल, राजनीतिक विचार और भारत की जनता जनार्दन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सब जानते हैं लोकतंत्र विचार और संगठन से आगे बढ़ता है। आज देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री मोदी जी काबिज हैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन यदि इतिहास के पन्नों पर पीछे मुड़ के चलें तो 70 साल की राजनीति में एक ऐसा भी दृश्य था जब कांग्रेस की नेहरू जी की तूती बोलती थी। उस ज़माने में दूसरे राजनीतिक दलों के अस्तित्व को सीधे सीधे चुनौती होती थी, कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज वही विचार और वही दल 3 से 303 तक पहुंचा है। उसके पीछे राष्ट्रवाद के, अंत्योदय के विचार की प्रेरणा एक बड़ी ताकत है और यही कारण है कि दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ये बिरला उदाहरण था कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने दल के एजेंडे के लिए अपने आप को आहूत कर दे, बलिदान कर दे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की और उसके कुछ वर्षों बाद 23 जून 1953 को उनकी शहादत देश की एकता और अखंडता के लिए हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के सभी समर्थक और शुभचिंतक आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। 6 जुलाई को उनका जन्मदिवस है। 23 जून और 23 जून से 6 जुलाई तक ये पूरा अभियान पूरे देश भर में चलेगा, सामाजिक सरोकारों के अभियान। लेकिन खास तौर पर हमारा फोकस रहेगा कि राजस्थान के 52,000 पोलिंग स्टेशन तक, पोलिंग बूथ तक पार्टी का कार्यकर्ता वृक्षारोपण का बड़ा जिम्मा हाथ में ले। हमारा कार्यक्रम, ऐसे 6 कार्यक्रम जो बूथ स्तर पर करने होते हैं, उन कार्यक्रमों की रचना भी इसी रूप में की कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में नई पीढ़ी जाने, उनके इतिहास के बारे में जाने, उनके कृतित्व के कारण जाने। और इसलिए आज से पूरे देश भर में अभियान शुरू हुआ। राजस्थान में हमने शुरुआत की है। 23 से 6 जून तक बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, प्रबोधन का कार्यक्रम, विचार गोष्ठियों का कार्यक्रम, उनके साहित्य को पहुंचाने का कार्यक्रम, इस तरीके के अनेकों कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिए। अभी शांति धारीवाल जी ने एक बयान कुछ देर पहले दिया है कि भाजपा में कुकुर मुक्ति की तरह मुख्यमंत्री पद के दावेदार उगाए हैं। अभी आधे घंटे पहले कार्यक्रम था, उसने बयान दिया। ये मुझे लगता है कि उनको बुढ़ापा आ गया, अब स्मृति भी हो गई, लेकिन ये कुकर मुत्ते का शब्द तो कांग्रेस के लिए ज़्यादा फिट बैठता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का मैं इन दिनों की हालत देख रहा हूँ कि बयानों पर जिंदा हैं और अपने अंतिम पड़ाव को मुझे लग रहा है कि बहादुर शाह जफर की तरह इस्तेमाल करके इस कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने पर तुले हुए। अच्छा है, लेकिन कोई विपक्षी दल ठीक तरीके से, अच्छी नीति से काम करे तो हमें खुशी होगी। लेकिन इन बयानों से, इस तरीके के बयानों से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं ने दिए और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी इस तरीके के बयान दिए वो खुद ही अपने आप हाशिए पर चले गए, देश की राजनीति के नक्शे से खत्म हो गए। कांग्रेस का बहादुर शाह जफर किसे मानते हैं? उसकी अगुवाई अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी और बाकी हिंदुस्तान में तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ये काम अच्छे से कर ही रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ा कोरोना की प्रोटोकॉल का एडवाइजरी के बारे में जिस तरीके की आशंकाएं हैं किसी तीसरी लहर की, और इसलिए उसमें कोई जल्दबाजी करने की अभी हम आवश्यकता समझते नहीं। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया और बाकी जो सांकेतिक और विद इन परमिशन जो सारे कार्यक्रम रहेंगे मर्यादा के भीतर, वो कार्यक्रम हम लोग करेंगे। पर जैसे ही एसओपी इसके बारे में जारी होती है, हम आगे की रणनीति उसके हिसाब से तय करेंगे। वैसे आज निर्दलीयों की भी बैठक है और जिस प्रकार के बयान गहलोत साहब के समर्थन में आ रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ बयान पायलट साहब के समर्थन में दे रहे पलटवार और कुछ इनकी भी बैठक हो रही है, तो ये चल क्या रहा है? ये चल नहीं रहा, ये हलचल है और इसका जिस तरीके से आगाज हुआ था तो अंजाम अच्छा लगता नहीं है। कुछ चीज़ें समय के और भविष्य के गर्भ में होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी और जुगाड़ के बारे में आप सब लोग, जो पूर्वी राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं। फंटा किसी का होता है, टायर किसी का होता है, लाइट होती नहीं, हॉर्न होता नहीं, खुद ही वो गाड़ी बजती रहती है। तो अभी तो कांग्रेस की हालत जुगाड़ जैसी हो रही है, कब बिखर जाए
हाईकोर्ट ने जुगाड़ पे रोक लगा रखी है, लेकिन जनता का हाईकोर्ट इस जुगाड़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस जुगाड़ से जिस गंतव्य तक पहुंचने की लोगों को उम्मीद थी, ये पहुंच नहीं पा रहा है। रास्ते में कभी कोई टायर पंचर हो रहा है, कभी स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं कर रहा, कभी हॉर्न नहीं बज रहा, लाइट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसी जुगाड़ की सरकार इस तरीके के बयानों से, अंतर्विरोधों से और विरोधाभासों के कारण जो हमारी अपनी पीड़ा है कि राजस्थान की जनता को जो वायदे किए थे, किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, प्रदेश के विकास की, ग्रामीण विकास की तमाम जो सारी चीज़ें थी, वो केवल जन घोषणा पत्र के कागज़ों तक सीमित हैं। आज आप लोगों ने इस बात को उद्घाटित किया है कि किस तरीके से कांग्रेस के टूल किट के अनुरूप प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई। ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ठीक नहीं किया कि लोगों के भीतर एक भय पैदा हो, पैनिक हो और उससे भारत की सरकार बदनाम हो। इंजेक्शन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ठीक नहीं किया, पैनिक हो। जो सरकार बेड की दलाली को नहीं रोक सकती, नकली दवाओं को नहीं रोक सकती, कालाबाजारी को नहीं रोक सकती, इसलिए उस सरकार की नीयत में खोट और एक खोट का आज साफ तौर पर कई दिनों से चर्चा थी, कई जगह से इस बात के समाचार आ रहे थे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो गेहूं था, जो राशन था, वो गरीबों के मुंह तक नहीं पहुंचा। इसलिए ये सरकार गरीबों के मुंह के निवाले को छीनने के भी पाप कर्म की दोषी है। तो ऐसी सरकार जब ऐसी नीयत से काम करती है और ये सारी चीज़ें कांग्रेस के टूल किट से साम्यता रखती हैं कि देश में, प्रदेश में इस तरीके का एक अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, ये कांग्रेस अब बेनकाब हो चुकी है। और मुझे लगता है कि खुद के अंतर्विरोध भी और जनता का आक्रोश भी, और हम बार बार कहते हैं कि यदि कोरोना नहीं होता तो कोरोना ने शायद कांग्रेस को कुछ समय के लिए बचा लिया, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस अब राजस्थान की राजनीति में बचेगी नहीं। वैसे अंतिम प्रश्न था, उस सब पर विराम लगाकर वो चले गए, क्योंकि 2 दिन में काफ़ी कुछ संदेश देकर चले गए। लेकिन एक बड़ी बात अंतिम समय जाते हुए कहते गए थे कि जो बयानबाजी करने वाले लोग थे, उनकी लिस्ट आप लोगों से मांगी है। क्या लिस्ट आप देंगे या फिर एक मौका उनको बचने का देंगे, सुधरने का? आप लोग दें तो दे सकते हैं, दयालु हैं, लेकिन पार्टी संगठन रीति नीति और विचार से चलती है। शिशुपाल की भी 99 गालियाँ कृष्ण जी ने बर्दाश्त की थी, 100वीं गाली पे बर्दाश्त होती नहीं है। और ये प्रभारी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं रहूं या नहीं रहूं, पार्टी का संगठन रहे, पार्टी का विचार रहे, अनुशासन रहे, ये हर कोई चाहेगा। सामान्य बातें होती हैं, मतभेद होती हैं, मेरे मन में भी कोई पीड़ा होती है तो मैं अखबार में नहीं कहता, आप लोगों के जरिए नहीं कहता, मैं आलाकमान में अपने नेताओं से शेयर करता हूँ। इसलिए कोई भी हो, इस दल में न छोटा है न बड़ा है। पार्टी के राजस्थान के 59 लाख कार्यकर्ता सब बराबर हैं, मैं भी बराबर कार्यकर्ता हूँ उनके। इसलिए मेरी पीड़ा मैं अपनी जगह व्यक्त करूँगा, अखबार वो जरिया नहीं है। ये हिदायत प्रदेश प्रभारी जी ने साफ तौर पर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस तरीके की कोई भी हरकत करेगा पार्टी के संज्ञान में है और जो भी उचित कार्रवाई होगी ये समझ लेना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।